तीन जादुई पिचकारी। चारों तरफ जोर जोर से आवाज आ रही थी। बाजार बहुत ही रंगीन दिख रहा था। इतने बड़े बाजार में चारों तरफ रंग बिरंगे गुलाल रखे हुए थे। सभी लोग दुकानदारी कर रहे थे। बाजार देखने में ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई इंद्रधनुष हो। उस बाजार में एक गायत्री नाम की औरत अपनी बेटी गुंजन को रंग बिरंगे गुलाल दिलवा रही थी। वो लोग बहुत ही अमीर थे। गुंजन ने अपने लिए तीन अलग अलग तरह की पिचकारी खरीदी और अपनी माँ गायत्री से कहने लगी, देखो माँ, कितनी प्यारी पिचकारी है। इस पिचकारी से तो मैं बहुत खेलूंगी और अपनी सभी दोस्तों के ऊपर पिचकारी मारूंगी। सब लोग मेरी पिचकारी को देखकर दूर दूर भागेंगे। ठीक है बेटी, तुम ये पिचकारी ले लो। गायत्री गुंजन को पिचकारी दिला देती है। गुंजन अपनी तीनों पिचकारियों को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। चारों तरफ होली के त्योहार की तैयारियां चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ गुंजन अपनी तीनों पिचकारियां लेकर अपने दोस्तों को दिखाने जाती है। ये देखो, कितनी प्यारी पिचकारी है मेरी। इतनी प्यारी पिचकारी तुम में से किसी के पास नहीं होगी। मेरी पिचकारी बहुत दूर तक पानी फेंकेगी और तुम सबको भिगा देगी। गुंजन की बात सुनकर करिश्मा कहती है, अरे वाह गुंजन, तुम्हारी पिचकारी तो सच में बहुत खूबसूरत है। एक बार मुझे भी दिखाओ ना, मेरा बहुत मन कर रहा है इसे चलाने का। नहीं नहीं, मैं अपनी पिचकारी किसी को नहीं दिखाऊंगी। अगर तुम्हें देखनी है तो दूर से देख लो। करिश्मा एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। जब वो गुंजन की पिचकारी देखती है तो उसे भी पिचकारी खरीदने का मन होता है। इसलिए वो अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, आज मैंने गुंजन के पास तीन बड़ी ही सुंदर पिचकारी देखी। मेरा बहुत ही मन है इस बार होली पर पिचकारी चलाने का। माँ, मुझे भी पिचकारी दिला दो ना। देख बेटा, तू तो हमारे घर की हालत जानती ही है। तेरे पिताजी जो भी कमा कर लाते हैं उसमें हम 2 वक्त का खाना खाते हैं। अब मैं तुझे पिचकारी कहाँ से दिलाऊं? अपनी माँ की बात सुनकर करिश्मा रोने लगती है और रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो। आप मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करती हो। मुझे आप दोनों के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। करिश्मा के इस तरह बर्ताव पर कौशल्या उस पर हाथ उठा देती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू इतनी बड़ी बात बोले? जा, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जा। बेचारी करिश्मा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा के पिता मोहनदास काम पर से वापस आ जाते हैं और कौशल्या से कहते हैं, कौशल्या, क्या हुआ? करिश्मा के रोने की आवाज आ रही है। मोहन के पूछने के बाद कौशल्या करिश्मा के बर्ताव के बारे में मोहनदास को बता देती है, जिसे सुनकर मोहनदास कहता है, अरे तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? बेचारी पहले ही गरीबी देख देख कर परेशान है और तुम हो कि उसके ऊपर अत्याचार कर रही हो। ये सुनकर कौशल्या रोने लगती है और मोहनदास से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं भी काम ढूंढ लूंगी, लेकिन अपनी बेटी करिश्मा को होली पर 3 बढ़िया वाली पिचकारी ला कर दूंगी। ये सोचकर कौशल्या अगले दिन काम ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन पूरे दिन काम ढूंढने के बाद उसे कोई काम नहीं मिलता। बेचारी कौशल्या रोते रोते वापस घर आने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक अंधी औरत सड़क पर खड़ी हुई दिखाई देती है। अरे, ये तो बेचारी अंधी है, लेकिन इसकी मदद नहीं की तो पता नहीं कब तक सड़क के किनारे यूं ही खड़ी रहेगी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर कौशल्या उसके पास जाती है और उसे सड़क पार करवा देती है, जिसके बाद वो औरत उसे 50 रुपए देती है। बेटी, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत देर से खड़ी थी, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की। ये लो, ये 50 रुपए तुम्हारे काम आएंगे। कौशल्या बहुत खुश होती है और 50 रुपए लेकर वापस घर आने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक साइकिल पर एक आदमी पिचकारी बेचते हुए दिखाई देता है। पिचकारी ले लो, पिचकारी, रंग बिरंगी पिचकारी,
पिचकारी ले लो, पिचकारी। अरे भैया, ये पिचकारी कितने रुपए की है? केवल 10 रुपए की पिचकारी है। अरे वाह, ये तो केवल 10 की एक पिचकारी है, बहुत ही सस्ती है। 3 पिचकारी ले लेती हूँ, करिश्मा बहुत खुश हो जाएगी। तभी कौशल्या को उसकी साइकिल पर 3 चमकीली पिचकारी दिखती हैं। भैया, मुझे ये 3 चमकीली पिचकारी दे दो। पिचकारी वाला भैया कौशल्या को तीनों चमकीली पिचकारी दे देता है, जिसके बाद कौशल्या तीनों चमकीली पिचकारियां लेकर अपने घर की तरफ निकलने लगती हैं। उसके जाने के बाद वो आदमी अंधी औरत में बदल जाता है, जिसके बाद वो अंधी औरत अपने आप से कहती है, बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपने दिलों में इंसानियत रखते हैं। आज इस औरत ने मेरी मदद की, इसीलिए मैंने इसे अपनी बेशकीमती चीज दे दी। ये कहकर वो अंधी औरत हवा में गायब हो जाती है। वो अंधी औरत एक जादूगरनी थी जो गरीब लोगों की मदद करती थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कौशल्या अपनी बेटी करिश्मा को तीनों पिचकारियां देती है, करिश्मा बहुत खुश होती है और एक बाल्टी में पानी भरकर लाती है। देखना माँ, मेरी पिचकारी सबसे दूर पानी फेंकेगी। ये कहकर जैसे ही वो पहली पिचकारी में पानी भरती है, पिचकारी सोने की पिचकारी में बदल जाती है और जैसे ही करिश्मा उसमें से पानी बाहर फेंकती है, उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं और ढेर सारे सोने निकलने के बाद पिचकारी फिर एक नॉर्मल पिचकारी बन जाती है, जिसे देखकर करिश्मा, कौशल्या और मोहनदास देखते ही रह जाते हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? इस पिचकारी में पानी भरो और सोने के सिक्के निकल रहे हैं। ओह, ये कोई जादुई पिचकारी है। तभी करिश्मा पहली पिचकारी को रखकर दूसरी पिचकारी उठाती है और पानी भरकर पिचकारी मारती है, जिसके बाद पहले वो पिचकारी पैसों से बनी पिचकारी में बदल जाती है और फिर उस पिचकारी में से ढेर सारा पैसा निकलने लगता है। ढेर सारे पैसे निकलने के बाद पिचकारी फिर एक नॉर्मल पिचकारी बन जाती है। फिर करिश्मा दूसरी पिचकारी को रखकर तीसरी पिचकारी उठाती है और तीसरी पिचकारी में पानी भरने पर पिचकारी हीरे की पिचकारी में बदल जाती है और उसमें से ढेर सारे हीरे निकलने लगते हैं। और ढेर सारे हीरे निकलने के बाद तीसरी पिचकारी भी पहले जैसी हो जाती है। ये सब देख वो लोग अचंभित रह जाते हैं। तभी करिश्मा कहती है, माँ, अब तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारे पास भी सब कुछ होगा और अब मैं और भी ज्यादा पिचकारियां खरीद सकती हूँ। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, हमारी तो सारी समस्या एक झटके में ही खत्म हो गई। ऊपर वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। उन पैसे, सोना और हीरे से कौशल्या और मोहनदास अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदते हैं, एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू करते हैं, जिसके बाद उनकी दिनचर्या एकदम से सुधर जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में होली का त्योहार आ जाता है। तुम लोगों को पता है, मेरे पास 3 जादुई पिचकारी हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। करिश्मा होली वाले दिन अपने सभी दोस्तों को अपने घर ले जाती है और उन्हें अपनी तीनों जादुई पिचकारी चलाकर दिखाती है, जिसके बाद पहले तो तीनों ही सोने, पैसे और हीरे से बनी पिचकारी बन जाती हैं। उसके बाद पहली पिचकारी में से सोने के सिक्के, दूसरी में से ढेर सारे पैसे और तीसरी में से ढेर सारे हीरे निकलने लगते हैं। तभी उसकी दोस्त गुंजन उससे कहती है, यार, तेरी पिचकारी तो बहुत ही गजब है, कहाँ से लाई ऐसी पिचकारी? मेरी पिचकारी मेरी माँ मेरे लिए लेकर आई थी। ये कहकर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती है, जिसके बाद गुंजन के मन में करिश्मा की पिचकारी चुराने का विचार आता है। ये पिचकारी तो मेरे पास होनी चाहिए थी, क्योंकि इस गांव में सबसे अमीर मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। ये सोचकर गुंजन पिचकारी चुराने की कोशिश करती है। जैसे ही वो तीनों पिचकारियों को उठाकर अपने साथ ले जाने वाली होती है, इतने में वो पिचकारी गायब हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ गुंजन के सिर पर गाय का गोबर और ढेर सारा कचरा और कीचड़ आकर गिर जाता है, जिसके बाद गुंजन बहुत गंदी हो जाती है। सभी बच्चे गुंजन को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुंजन को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसलिए कहते हैं, लालच करना बहुत बुरी बात है। लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।